हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम इंडोनेशिया का वीज़ा लगवा सकते हैं। एक्चुअली इंडोनेशिया का वीज़ा 30 डेज़ का मिलता है और मोस्टली वो वीज़ा ऑन अराइवल है, जो कि हम एयरपोर्ट जा सकते हैं वहाँ, मतलब इंडोनेशिया में लैंड करके बाली में। बेसिकली मोस्टली लोग बाली ही जाते हैं इंडोनेशिया में एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो वहाँ हम एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल की क्यू में जाके लग जाते हैं। और वो क्यू जो होती है ज़्यादातर बहुत लंबी लाइंस लगती हैं, तो उस चीज़ को अगर अवॉइड करना है तो नया एक वीज़ा का रूल निकला है जिसको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हैं। तो मैं भी रिसेंटली बाली का ट्रिप किया था, तो वहाँ पे मैं ई वीज़ा लेके गया था। तो उसका इतना फ़ायदा हुआ कि बिल्कुल मतलब क्यू में लगना ही नहीं पड़ा। हार्डली 3 लोग थे उस इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा क्यू में। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप या फ़ोन से वो वीज़ा अप्लाई करना है। और ऐसा नहीं कि वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप अप्लाई करोगे और झटपट आपको, जैसे ही आप पेमेंट करोगे, आपको वीज़ा कन्फर्मेशन मिल जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वीज़ा वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है इमिग्रेशन प्रोसेस इंडोनेशिया में वो इजी कर सकते हैं। और लंबी लंबी लाइंस को अवॉइड कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में अपना कोई जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, उसमें आप सर्च स्ट्रिंग डालो बाली ई वीज़ा ऑनलाइन। तो बाली ई वीज़ा ऑनलाइन खोलोगे तो उसमें द ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट फॉर इंडोनेशिया का एक वेब पेज आएगा, तो उसको आप क्लिक करो। तो उससे आपका एक वेब पेज देखो खुल रहा है, molina.imigrasi.go.id। इस लिंक पे जाओगे तो आप के अंदर 3 ऑप्शन है, ये अप्लाई, पेमेंट, डाउनलोड। तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक पेज आ जाएगा, द मेन पर्पज़ ऑफ माई विजिट टू इंडोनेशिया। तो पर्पज़ को चूज़ कर लो टूरिज़्म, क्योंकि मोस्टली इंडियन टूरिज़्म के लिए ही जाते हैं बाली, इंडोनेशिया। दूसरा आप चूज़ करोगे कि किस कंट्री से हो आप, तो उसमें आप इंडिया चूज़ कर लेंगे, प्लीज़ चूज़ योर कंट्री इंडिया। फिर थर्ड रहेगा कि आई वांट टू एक्सप्लोर एंड चूज़ अ वीज़ा। उसमें 2 ऑप्शन है, एक तो 60 डेज़ वाली, एक 30 डेज़ वाली है। 60 डेज़ वाली नहीं चूज़ करनी है, क्योंकि हमें वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए, तो हम 30 डेज़ वाला चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा स्टे 30 डेज़ वाला है और वीज़ा ऑन अराइवल चाहिए हमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन में 30 डेज़ ऑटोमेटिकली आ गया, 30 डे। फिर उसके बाद द टाइप ऑफ वीज़ा की डिटेल आ गई, B213, जिसकी फ़ीस है 5 लाख इंडोनेशियन रुपये, जो कि इंडियन करेंसी में 2700-2800 रुपये बनते हैं। तो अप्लाई करो तो उसमें देखो आपको डिटेल आ जाएगी, आप ये पेज पे पढ़ सकते हैं कि सिर्फ टूरिज़्म के लिए है और 30 डे का वीज़ा है। फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, भरनी नहीं है, स्कैन करके ट्रैवल डॉक्यूमेंट चढ़ाना है। आप पासपोर्ट का स्कैन ले लो फर्स्ट पेज का, जहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती हैं, उसको आप स्कैन करो और अपलोड कर दो। नेक्स्ट में आपको फुल नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, और फिर फ़ोटो का, जो फ़ोटो आप खिंचवाओगे वाइट बैकग्राउंड में, उसका भी एक स्कैन लेना है और उसको भी अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट टाइप पासपोर्ट, और उसका डॉक्यूमेंट नंबर में अपना पासपोर्ट का नंबर, नेशनैलिटी में इंडिया, फिर डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, इशूइंग कंट्री इंडिया, ये सब भर देना। डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी आपको पासपोर्ट के फ्रंट पेज से आपको मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हो। जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो नेशनैलिटी में इंडिया ऐसे चूज़ करना है ड्रॉप डाउन बॉक्स से, और भी नेशनैलिटीज़ देखिए, हमें इंडिया चूज़ करना है। इशूइंग कंट्री में इंडिया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयर सी लैंड अवेलेबल है, तो आप एयर सी लैंड में से, मतलब ज़्यादातर फ्लाइट से जाओगे तो एयर भर दोगे, और अगर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो बाय रोड तो लैंड भर दोगे। वैसे ही आपको अराइवल डेट भरनी कि आपका इंडोनेशिया में अराइवल डेट क्या है। फिर रेजिडेंस टाइप है, रेजिडेंस टाइप में आपको होटल दे देना है और होटल का एड्रेस भर देना और पिन कोड भर देना है। तो उसके बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर नेक्स्ट स्टेप में एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट कन्फर्मेशन, आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना भर देना है। फिर यहाँ पे आप अपना सर्टिफाई कर दो कि भाई मैं सब कंडीशन को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने सारी चीज़ें सही से भरी हैं। तो एक बार आप डिक्लेरेशन और ये रिकैप्चा को क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन में आगे बढ़ के सेव करते हो, तो नेक्स्ट पेज में आपको ऑप्शन आता है पेमेंट का। तो पेमेंट में कुछ नहीं है, वो 5 लाख इंडोनेशियन रुपीज़ की एक फ़ीस है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 2700 कुछ बनती है, और उसके ऊपर से 19,000 क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की प्रोसेसिंग फ़ीस वो लेते हैं। 19,000 इंडोनेशियन रुपीज़ कुछ अराउंड 200 के रुपए हैं। तो टोटल आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो 3,000 रुपये के अंदर अंदर अप्लाई हो जाएगा। और इसके प्लस पॉइंट ये हैं कि
आपको वहाँ एक बार इंडोनेशिया लैंड करने के बाद लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ेगा वीज़ा ऑन अराइवल की। तो और इवन या तो आपके पास अगर आप उन लाइंस में लगते भी हो तो आपको वहाँ जाके या तो इंडोनेशियन रुपीज़ में वही सेम फीस 5 लाख इंडोनेशियन रुपये की देनी पड़ेगी, या तो आप $35 पे करते हो। तो वो सब हैसल से बचना है आपको, उस सब प्रॉब्लम से आपको बचना है, तो आप आराम से ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हो। तो नेक्स्ट पेज में जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि आपको 5 लाख इंडोनेशियन रुपया, उसके ऊपर से 19,000 प्रोसेसिंग फ़ीस भरनी है, जो कि ऑलमोस्ट 3,000 इंडियन रुपीज़ के बराबर आता है। तो आप वो किसी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करके पेमेंट कर सकते हो। तो उससे एक बार आपने पेमेंट कर दी तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि नेक्स्ट पेज में आपका वीज़ा वो PDF फॉर्म में प्रिंट होके आपके पास आ जाता है। आप उस कॉपी को सेव भी कर सकते हो, आप चाहो तो उस कॉपी को अपने ईमेल में सेंड कर सकते हो, जो कि आप लेटर ऑन प्रिंट आउट लेके निकाल सकते हो। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको बस ट्रैवलिंग के टाइम में अपना पासपोर्ट, फ़्लाइट टिकट और आने जाने की डिटेल्स, जो आने जाने की फ़्लाइट टिकट है वो रखनी है, और साथ में अपना होटल का वाउचर रखना है, जो भी आप पहले जिसमें स्टे करने जा रहे हो, और साथ में अपना वीज़ा की कॉपी रखनी है। तो आप हैसल फ्री अपना इमिग्रेशन इजीली क्रॉस कर लोगे बाली का। आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी, ना आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। जबकि अगर आप एक बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस मामले में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा बहुत हेल्प करने वाला है। तो ट्राई करो, अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो बाली तो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा से ही मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा इस प्रोसेस को। और ये रिसेंटली 1 और 2 मंथ्स पहले ये स्कीम आई है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा। थैंक यू वेरी मच।